श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, आप सभी को पता है आज है शनिवार का बहुत ही विशेष दिन और आज पड़ रही है शिव चतुर्दशी तिथि, जिस दिन आपको इस शिव चतुर्दशी दीपक अपने घर पर आज रात्रि को लगा देना है। पूज्य गुरुजी ने कहा दूसरे ही दिन से आपके घर में धन की आवक होना स्टार्ट हो जाती है। महाराज, आपके घर में जो भी राग द्वेष क्लेश चल रहे हैं, जो भी दुख पीड़ाएं कष्ट चल रही है, वो सारे कष्ट खत्म हो जाते हैं। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके आज के दिन करने वाला इस सबसे अचूक उपाय के बारे में बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना, जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। तो ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। साथ ही साथ आज की ही रात्रि को 3 अनाज जो आपको अपने घर की चौखट पर रखने वाला उपाय है, वो तो आपको करना ही करना है। तो ध्यान से सुनना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। पहला वाला जो उपाय पूज्य गुरुजी ने बताया था, यह बताया घर की सुख शांति समृद्धि के लिए। अगर आपके घर में क्लेश बहुत ज्यादा होता है, लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा होता है ना, उस लड़ाई झगड़े के कारण लोगों के मन सही नहीं रहते हैं, या फिर परिवार में किसी की उन्नति नहीं हो रही है, तरक्की नहीं हो रही है, परिवार की सत्ता में कमी आ रखी है ना, परिवार के मान सम्मान में कमी आ रखी है, लोग आपके परिवार के बारे में ऐसी वैसी बातें भी करने लगे हैं, धन की आवक सी आपके घर में रुक गई है, बहुत कष्ट में जीवन बीत रहा है, बीमारियों ने घर बनाया हुआ है। कहने का मतलब यह है कि अगर आपके घर में किसी भी तरीके की कोई शांति नहीं है, तो इस शिव चतुर्दशी दीपक का उपाय करना आज की रात मत भूलिएगा। आपको एक दीपक तैयार करना है। अब देखिए, यहां पर गुरुदेव ने यह नहीं बताया कि आपको मिट्टी का दीपक तैयार करना है या आटे का दीपक तैयार करना है। जो भी जैसा भी आपको अवेलेबल हो जाए, आटे का बनाना चाहो आटे का बना लो, मिट्टी का बनाना चाहो मिट्टी का बना लो। लेकिन इसके अंदर जो आप भरोगे ना, वो भरोगी सरसों का तेल। बस इतना सा ध्यान रखना। किसका? सरसों का तेल भरना है इस पूरे के अंदर। और जो बाती लगेगी वो सबसे महत्वपूर्ण है। 4 बाती आपको लगानी है, लंबी लंबी, है ना। चारों की चारों बाती लगेंगी, वो लंबी बाती लगेंगी इस तरीके से। ठीक, इसी के साथ में आपको लेने होंगे थोड़े से काले तिल, है ना। शनिवार का दिन और काले तिल, ये आपके घर की सभी नकारात्मक ऊर्जा को दूर करते हैं। और थोड़ी सी हल्दी आपको लेनी है, जो कि आपके घर में संपदा की वृद्धि करती है, वैभव की वृद्धि करती है। ठीक, अब जो आपने ये 1 चुटकी काले तिल और 1 चुटकी हल्दी ली है, आपको इन काले तिलों पर हल्दी लपेटना है ना। हल्दी में लिपटे हुए आपको काले तिल चाहिए। मतलब जो भी हल्दी ली है उसी के अंदर आपको इस काले तिलों को डाल करके अच्छे से इनको लगा लेना। ठीक है, लगा देने के पश्चात अब ध्यान से सुनना। आपके घर में जहां पर भी किचन है, आपको वहां पर जाना। अब घर में किचन में कोई जरूरी नहीं है कि आप परिंदे के पास ही लगाएं, जहां पर आपके पितरों का स्थान होता है। कहीं पर भी आपके घर की जो ये अन्नपूर्णा होती है ना, किचन का सबसे बड़ा महत्व होता है घर की सुख शांति समृद्धि, क्लेशों को दूर करने के लिए, धन की आवक को बढ़ाने के लिए और संपदा की वृद्धि के लिए। आपकी किचन में कहीं पर भी रात्रि को, कब? रात्रि को 9:20 के बाद ये उपाय करना है, क्योंकि उसके बाद में तिथि बदल रही है। ठीक है ना, उसके बाद में आपको यह उपाय करना है। इस चीज का ध्यान रखना। तो यहां पर जाने के पश्चात आपको क्या करना है, जो आपने हल्दी वाले काले तिल लिए हैं, ध्यान रखना, उन हल्दी वाले काले तिलों का आपको आसन लगाना है अपने पितरों का स्मरण करके। ठीक है ना, यहां पर इस तरीके से हल्दी वाले काले तिल लगा दिए और इसी के ऊपर आपको उस चौमुखी दीपक को रख देना है, अपने घर की सुख शांति समृद्धि की कामना करते हुए। गुरुदेव ने कहा चाहे कोई स्त्री हो या पुरुष हो, कोई भी इस उपाय को कर लेना। परिवार का कोई एक सदस्य भी अगर परिवार की उन्नति तरक्की के लिए ये उपाय करता है ना, उसके घर में सुख शांति समृद्धि वैभव आने लगता है। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये दूसरे नंबर का उपाय पूज्य गुरुजी ने कहा, जब धन को लेकर के समस्याएं काफी ज्यादा विकट हो, पैसा कहीं से नहीं आ रहा हो, कर्ज बढ़ता चला जा रहा हो, धन की आवक सी रुक गई है, गुरुदेव ने कहा अगले ही दिन से आपके घर में धन की आवक होना स्टार्ट हो जाती है, जो कि शनिवार का सबसे अचूक उपाय है। मैं हर बार आपको बताता हूं। क्या करना है? 3 अनाज लेना है। पहले नंबर पर आपको लेने होंगे थोड़े से इस तरीके से जौ के दाने। ठीक है, थोड़े से लेने होंगे आपको चावल के दाने। चावल, 1 चुटकी चावल। काफी सारे वीडियो वाले क्या बताते हैं 7, 11, 21, 108 ले लो, नहीं, 1 चुटकी चावल लेने हैं, चाहे कैसे भी हो, अक्षत हो तो अक्षत, कैसे भी हो। ठीक है, और साथ ही साथ आपको लेने होंगे 1 चुटकी काले तिल। ये 3 चीजें आपको लेनी है। इन्हीं तीनों चीजों को क्या करना है, किसी भी एक कटोरी के अंदर आपको इसके अंदर रख देना है। स्टील की, कांच की, जो मिल जाए वो ले लेना।
इस कटोरी को दोनों हाथ में लेकर के रात्रि के समय पर, शनिवार के दिन तो ये कहा गुरुदेव ने रात्रि को 12 बजे से पहले पहले कभी भी, ठीक है, क्या करना है, पूरे घर में इस कटोरी को घुमाकर, जितने कमरे हो, किचन हो, बालकनीज हो, केवल बाथरूम शौचालय को छोड़ करके पूरे घर में इस कटोरी को घुमा देना। और घुमा करके आपके घर का जो भी मेन गेट है, उस मेन गेट के बाहर की तरफ, है ना, जैसे आप अंदर जाते हो तो आपका जो दाहिना हाथ पड़ता है इस साइड में, आपको इस कटोरी को यहां पर रख देना है पूरी रात भर के लिए। कौन सी वाली रात? शनिवार की रात, पूरी रात भर के लिए इसे रख देना, ठीक है। अब जब अगला दिन आएगा, अगला दिन कौन सा है यह आपको सबको पता है, अगला दिन होगा रविवार का दिन। तो सुबह के समय स्नान करने के पश्चात या दिन में कभी भी आपको इस कटोरी को लेना है और साथ ही साथ एक स्टील का कलश लेना। इस स्टील के कलश को पूरा भरना होगा आपको दूध से, है ना। अब ये जो दूध हो, कोशिश करना कच्चा दूध हो, गाय का, कच्चा दूध, और वो भी किसका? गाय का दूध, इतना सा मिल जाए, पूरा नहीं मिलता है, 2 चम्मच 4 चम्मच जितना भी है वो डालना, बाकी अपने घर के जल से भर लेना, ठीक है। तो वो जो तीनों अनाज है वो, और इस कलश को लेकर के भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचना है आपको, शिवलिंग के पास में। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ में मुख करके आपको खड़े हो जाना है, ठीक है। सबसे पहले आपको करना क्या है, जो आपने 3 अनाज के दाने लिए हैं, है ना, मतलब 3 अनाज के दाने तो क्या, 3 तरीके के अनाज लिए हैं, उनमें से कुछ भाग आपको भगवान गणेश जी के चरणाविंद पर, जहां मैंने लाल किया है यहां पर, थोड़ा सा आपको कार्तिकेय भगवान जी के स्थान पर, शिवलिंग के दोनों तरफ में आपको इस तरीके से समर्पित करना है। और अंत में जितने भी बचे हैं उन्हें आपको यहां पर शिवलिंग के ठीक ऊपर अपना नाम, गोत्र, कामना कहकर के समर्पित करना। उसके पश्चात जो आपने 1 लोटा दूध लिया है ना, उसी दूध को आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए। किनके नाम से? कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना। जब ये पूरा समर्पित हो जाएगा, अपनी कामना कहना, और कामना कहकर के ये जो दोनों स्थानों पर आपने समर्पित किया था, भगवान गणेश और कार्तिकेय जी के स्थान पर, यहां से आपको कुछ दाने, है ना, कुछ दाने उन अनाज के उठा करके अपने घर पर लेकर के आ जाना है। और घर पर लाने के पश्चात उन्हें किसी भी लाल कपड़े के अंदर बांध करके अपने घर के मंदिर में उसे रख दीजिएगा। पूज्य गुरुजी ने कहा उसी दिन से आपके घर में धन की आवक होना स्टार्ट हो जाएगी। महाराज, पूज्य गुरुजी का इतना अद्भुत और अचूक उपाय है, ये जरूर कीजिएगा। बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की। तीसरा वाला उपाय पूज्य गुरुजी ने 2 कारणों से बताया। अगर आपके जीवन में शनि महाराज जी के कारण कोई बड़ा भारी रोग हो गया है ना, शनि की ढैया चल रही है, 7.5 चल रही है, ठीक है, सब कुछ काम आपके जीवन में उल्टे हो रहे हैं, कुंडली में किसी तरीके का कोई दोष है, तो इस वाले उपाय को कीजिएगा। गुरुदेव ने कहा मात्र आपको क्या करना है, एक दीपक तैयार करना है। यह दीपक चाहे आटे का करो चाहे मिट्टी का, इसके अंदर आपको लगानी है गोल बाती और इसके अंदर भरना होगा आपको घी। इस तरीके से भर लोगे और भरने के पश्चात आपको शाम के बाद में कभी भी, है ना, जब सूरज ढल जाए उसके बाद आपके आसपास जो भी पीपल का पेड़ मिले, उस पीपल के पेड़ के नीचे जाकर पिपलेश्वर महादेव के नाम से शनिवार के दिन का ये दीपक लगाना स्टार्ट कर दीजिएगा। प्रत्येक शनिवार के दिन आपके जीवन में कभी शनि बीच में आड़े नहीं आएगा, कुंडली में सारे दोष आपके खत्म हो जाएंगे, कभी कोई दोष आपके बीच में नहीं आएगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और जो इसी के अंदर गुरुदेव ने बताया कि ये तो शनि की ढैया का हो गया, लेकिन अगर आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ रहा है ना, सब कुछ करके देख लिया, थक गए, हार गए, सफलता मिल ही नहीं रही है, नौकरी नहीं लग रही है, घर वाले ताने मार रहे हैं, बहुत कष्ट में जीवन बीत रहा है, एक छोटा सा काम कीजिएगा। काजल की डिब्बी वाला उपाय शायद आपको याद आ गया होगा। इस तरीके से आपको एक काजल की डिब्बी लेनी है। नहीं भी मिलती है तो आप क्या करना, आपके घर में जो भी काजल है ना, उस काजल को थोड़ा सा लेना और किसी भी एक पुड़िया के अंदर, थोड़े से कागज के अंदर या किसी के भी अंदर बांध लेना, उसकी पुड़िया बना लेना। उसी पुड़िया को क्या करना है आपको, उस जो भी व्यक्ति है जिसकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है, दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ रहा है, उसके सिर से लेकर पैर तक घड़ी की सुई की दिशा में 21 बार इसका उतारा करना, ठीक है। और 21 बार उतारा करने के पश्चात आपके आसपास जो भी पीपल का पेड़ मिल जाए, उस पीपल के पेड़ के पास में जाना, एक छोटा सा गड्ढा खोदना और उसी गड्ढे के अंदर उस काजल की डिब्बी को या उस काजल को दबा करके ऊपर से 2 पत्थर रख करके, हो सके तो एक दीपक यहां पर प्रज्वलित करके आ जाना। पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर के आपके जीवन का दुर्भाग्य हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा।
पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज़्यादा खास और अद्भुत है, ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।